नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th यानी कि 12वीं पास, एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स यानी 18 साल, आप मेल हैं, फीमेल हैं, फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं और सबसे बड़ी बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है, तो आई गारंटी यू इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और जैसा मैंने बताया, समझाया, अगर एग्जैक्टली आपने वैसा किया तो आपके जॉब पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों, काफी लंबे टाइम बाद, काफी महीनों बाद कह सकते हैं कि अकाशा एयर में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है। ग्राउंड स्टाफ वो लोग होते हैं जो कि एयरलाइन के लिए काम करते हैं, फ्लाइट के अंदर नहीं रहकर, फ्लाइट के बाहर एयरपोर्ट्स पे रहकर जो काम करते हैं। इसमें सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम्प, ये नॉर्मल तीन ऐसे वर्टिकल्स हैं, तीन ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके रिगार्डिंग हायरिंग चलती रहती है। और इन्हीं में से कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी आ रखी है अकाशा एयर में, जिसके लिए जैसा मैंने बताया, मेल, फीमेल, फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड सभी लोग एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। लेकिन उसके पहले तीन बातें जान लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे पहली और बड़ी बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं होता। एयरलाइन खुद ही ऐसा बोलती है। तो कोई भी अगर आपसे पैसे की मांग करता है, फॉर्म फिलअप, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यूनिफॉर्म, लैपटॉप, मोबाइल या फिर किसी और भी चीज के लिए, तो जान लीजिए कि वो फेक है, फ्रॉड है, उनसे बचकर रहें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जॉब का अपडेट हमेशा चाहते हैं तो दो काम आप जरूर कर लीजिए। सबसे पहला काम, जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूं, उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और जॉब ढूंढना चालू कीजिएगा। नाम है इसका फ्लाई एयर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट जो कि है flyair.in.net, इसका भी लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कभी भी आपको किसी भी एयरलाइन की वैकेंसी का चेक करना हो, अपडेट लेना हो, तो आप यहां पर जाकर डायरेक्टली ही चेक कर सकते हैं, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। इन सारी एयरलाइंस का अपडेट आपको यहां पर मिल जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3, अप्लाई करने से पहले आपको एक रिज्यूम की जरूरत होती है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। एक बात ध्यान देने की है कि इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे जॉब की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहता हूं। तो दोस्तों, आइए और स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल तरीके से, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, किसी भी एयरलाइन में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनने जाते हैं तो वहां पर जो आपको क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो मांगी जाती है अभी के टाइम में ग्रेजुएशन। लेकिन कम से कम अब तक अकाशा ही ऐसी एक एयरलाइन है जहां पर 12th के बेसिस पर भी ग्राउंड स्टाफ बना जा सकता है। ये अलग बात है कि अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन तब भी मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि अगर आप 12th पास हैं तो आपको इसके लिए अपीयर जरूर होना चाहिए। बात करें एज की, तो यहां पर एक बहुत बड़ा ग्लिच हो गया है, थोड़ी सी, मतलब आई डोंट नो कंपनी ने ऐसा क्यों किया। होता क्या था कि किसी भी एयरलाइन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो एज का जो वेरिएशन है ग्राउंड स्टाफ के लिए वो है 18 टू 27, यानी कि 18 साल से 27 साल। तो इस वाले पॉइंट पे अकाशा एयरलाइन में एक बेनिफिट मिलता था। बेनिफिट इन द सेंस कि अकाशा एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ के लिए 28 यानी कि 28 साल तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, अपीयर हो सकते थे, जैसा कि आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस में पहले भी देखा होगा। लेकिन ये जो वैकेंसी है, यहां पर एज की बात करें तो एज दिया गया है 18 टू 25। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि पता नहीं क्या है, या हो सकता है कि जो पोस्ट डाला गया होगा उसमें कुछ इश्यू हो गया है। तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि सेफर साइड में आप एक काम कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें पैसे तो लगने वाले हैं नहीं, तो आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। आप 26, 27, 28 भी हैं तो आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ये अलग बात है कि कंपनी ने यहां पर दे रखा है एज का वेरिएशन 18 टू 25, यानी कि 18 साल से 25 साल। जॉब के नेचर को देखते हुए आप फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, किसी भी शिफ्ट में काम कर सके, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, लेट मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून, लेट नाइट, यहां वहां। क्योंकि एयरलाइन में एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका दिन रात, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी भी आपकी शिफ्ट हो सकती है और अ, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम या फिर और भी कोई फेस्टिवल हो, आप उसे भूल जाइए।
ये अलग बात है कि उस दिन अगर आप जॉब करते हैं और कंपनी में छुट्टी होती है तो उसका कॉम्प ऑफ आपको मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर कुछ खास बातें जान लीजिए जो कि यहां पर दिया हुआ है वेबसाइट पे, जिसको कि आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज द कैंडिडेट मस्ट कम वेल ग्रूम्ड एंड इन वेस्टर्न फॉर्मल्स ऑन द इंटरव्यू डे। यानी कि जिस दिन इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू कहां होगा, कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर यहां पर क्या कहा गया है। तो यहां पर यह कहा गया है कि जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको सही तरीके से ग्रूम्ड होकर आना है। ग्रूम मतलब कि शादी में जाते हैं तो दूल्हा बन के जाते हैं ना, बिल्कुल चकाचक, तो उसी तरह से बिल्कुल आपको अट्रैक्टिव तरीके से बन के जाना है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपका कुछ अटायर इस तरह का होना चाहिए, और अगर आप लेडीज हैं यानी कि फीमेल हैं तो आपका अटायर कुछ इस तरह का हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 आता है, इसमें बताया गया है कि इंटरव्यू के दिन अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2 पासपोर्ट साइज साथ में लेकर जाना है। पॉइंट नंबर 3 आता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 1 हार्ड कॉपी ऑफ अपडेटेड रिज्यूम सीवी, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एनी वन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। आप समझ चुके होंगे, आपको अपना रिज्यूम, जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका प्रूफ, और कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, हाईएस्ट एजुकेशन जो भी आपकी है आप उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है वो ये कि रिज्यूम का हार्ड कॉपी आप लेकर जाइएगा। फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो दोस्तों 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर दे देती है। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर आप मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर, मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बिना ये इंटरव्यू या फिर इस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं बनता है, और वो ये है कि पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। यानी कि अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ भी इश्यू हो रहा है, तो 249 के चार्जेस पे मेरी टीम आपका फॉर्म भी फिलअप कर देती है। वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, आप यहां पर मैसेज कीजिए फॉर्म फिलअप, मेरी टीम आपको बताएगी कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 5 जो आता है उसमें इससे भी ज्यादा जरूरी बात है, और वो ये है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु मीट आवर रिक्वायरमेंट्स विल रिसीव एन इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू इन पर्सन और वर्चुअली। कहने का मतलब है कि आप में से वो लोग, आप लोग अप्लाई कर दिए, कोई भी अप्लाई कर देगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, हजारों हजार लोग, तो वो लोग जिनका की रिज्यूम इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है, यानी कि आपकी एज होनी चाहिए 18 टू 25 जैसा दिया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा आप अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आपकी एज 28 तक भी है, मेल हैं, फीमेल हैं, आप मिनिमम 12th पास हैं, और इसके अलावा भी कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे ये चेक होता है। उसके बाद जिन लोगों का डिटेल शॉर्टलिस्ट होता है उन्हें कंपनी आपके उसी ईमेल आईडी पे बताएगी कि यस आपको क्या करना है, कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। अभी कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आता है वेन्यू एंड इंटरव्यू स्लॉट्स विल बी शेयर्ड विद द इनवाइट। यानी कि जैसा मैंने बताया, अगर आपका डिटेल शॉर्टलिस्ट होता है तो कंपनी आपको आपके उसी ईमेल आईडी पे इनविटेशन मेल भेजेगी कि हाँ आपको कहाँ, किस डेट, टाइम, प्लेस को आना है इंटरव्यू के लिए। और सबसे जरूरी बात जो कि पॉइंट नंबर 7 में आता है वो ये है, लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 4th of Feb। यानी कि आपको 4th of Feb से पहले यहां पर क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। तो यहां पर मैंने जो कुछ भी बताया, समझाया, अगर आप उसमें फॉल करते हैं, आपको लगता है कि यस ये वैकेंसी आपके काम की है, तो अब आइए और बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने का लिंक जैसा मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। इसका अप्लाई का लिंक आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर मेरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाए। दोस्तों अप्लाई कैसे करते हैं, आइए अब आपको यहां पर मैं बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मोबाइल में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। टाइम टू टाइम मैं आपको दिखाता भी रहूंगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, यहां पर आप चाहें तो दोबारा से चेक कर सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं, एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप देख लीजिए। ये जो पार्ट आता है अप्लाई नाउ, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो क्या बोल रहा है यहां पे, प्लीज लॉग इन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। यानी कि ये जो वैकेंसी है यहां पर अप्लाई करने से पहले आप लॉग इन कीजिए। जाहिर सी बात है लॉग इन करेंगे उसके बाद ही आप अपना सारा डिटेल, चाहे रिज्यूम हो या फिर अदर कोई डिटेल्स, आप उसको फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहां पर जो ओके वाला पॉइंट है यहां पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ आपको इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट आपको यहां पर हैं। जो पहला पॉइंट आता है सबसे ऊपर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन कीजिए ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। लॉगिन करने के बाद यानी साइन इन करने के बाद आप सारा डिटेल फिलअप कर सकते हैं। अगर पॉइंट नंबर 2 में आता है कि अगर आपने रजिस्टर तो कर रखा है लेकिन अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो करना क्या है आपको, यहां पर अभी जो आप देख पा रहे हैं नीचे फॉरगेट योर पासवर्ड, आप यहां पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहां पर आपको अपनी वो ईमेल आईडी डालनी है जिसके बेसिस पे आपने रजिस्टर किया था। वो ईमेल आईडी डाल के आप यहां पर नीचे क्लिक कर दीजिए। आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाता है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर लीजिए और दोबारा से इस वाले पेज पे आकर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। 2 पॉइंट के बाद अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, और वो आता है रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपने रजिस्टर ही नहीं कर रखा है, पहली बार आप आ रहे हैं आकाशा एयरलाइन की वेबसाइट पे, तो आपको क्या करना है। तो अगर आपने रजिस्टर ही नहीं कर रखा है तो नीचे जो आ रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको वेब पेज ओपन होता है। सबसे पहले आपको यहां पर अपना नाम डालना है, नेम, पूरा नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए, एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मतलब कि वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो वर्किंग हो, और नीचे आपको पासवर्ड का 2 पॉइंट दिख रहा होगा। फर्स्ट वन इज कि पासवर्ड, तो अपने मन से कोई भी एक नया पासवर्ड बना लीजिए। कई लोग गलती क्या करते हैं कि अपनी जो ईमेल आईडी है उसी का पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको वो गलती नहीं करनी है। कोई नया पासवर्ड बनाइए और दोबारा से नीचे ये आप देख पा रहे हैं कंफर्म पासवर्ड, यहां पर आप वही पासवर्ड फिर से लिखिए। नीचे आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, और फाइनली आपको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद जो आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर दोबारा से आपको उस ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना होता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया रिमेंबर मी, तो आपको बार बार ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात ध्यान देने की है, रिमेंबर मी वाला पार्ट आप तभी कीजिएगा जब आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं या फिर अपने घर के किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो भूल के भी आपको ये गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि उसके बाद कोई भी अगर जाकर साइट खोलता है तो ऑटोमेटिक आपका लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आप समझ सकते हैं। नीचे साइन इन पे आपको क्लिक करना है, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको डिटेल खुल जाता है। दोस्तों यहां पर वंस अगेन आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या आप कंफर्म है कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है? तो यस। दोस्तों यहां पर अभी आप देख पा रहे हैं क्या लिख रहा है, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, जिसमें कि बेसिक पर्सनल सेक्शन, रिज्यूम बाय क्लिकिंग ऑन द बिलो लिंक टू अप्लाई फॉर द जॉब। यानी कि मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा था आपको दिखाने के लिए, और मेरा जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है। जाहिर सी बात है, मुझे अभी आकाशा में जॉब की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको अभी पूरा नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रोफाइल सही से पूरा नहीं हुआ है, कोई भी डिटेल अगर बाकी रह गया, तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा। तो अगर इस तरह का मैसेज आता है तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये जो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने जो लॉगिन कर रखा है यहां पर अभी 23% दिखा रहा है प्रोफाइल कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, बेसिक, पर्सनल सेक्शन, वर्क सेक्शन, इंटर्नशिप यानी कहीं अगर आपने जाकर प्रैक्टिस किया हो, एजुकेशन सेक्शन, स्किल्स, लैंग्वेज, और फाइनली आप सब कुछ करने के बाद और आप अपना रिज्यूम अपलोड कीजिए और फाइनली सबमिट कर दीजिए पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद। यहां पर फिर से ऐड करना चाहूंगा, रिज्यूम नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास। कंपनी के एचआर, कंपनी के लोग इसको चेक करते हैं, और आपका डिटेल अगर उन्हें सही लगता है, उसके बाद कंपनी आपको आपके उसी ईमेल आईडी पे इंटरव्यू का डिटेल सेंड करती है। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में जाने से बात नहीं बनती है, उसके लिए तैयारी करनी होती है। यहां पर मेरे समझ से तैयारी करने के 2 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, या तो आप खुद से तैयारी कर लीजिए, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, और नहीं अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, काफी सीरियस हैं, तो आप मेरे ऑनलाइन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के टाइम में इस कोर्स की फी है 2500, यानी कि 1 महीने के लिए 2500 और 2 महीने के लिए 4000 रुपए। वंस अगेन वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखिए एयरलाइन एयरपोर्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरी टीम आपको बताएगी कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन अगर खुद से आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे वाले वीडियो को और एयरलाइन एयरपोर्ट के लेटेस्ट वैकेंसी को जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।